स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में। आज का हमारा विषय है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। और क्या प्रधानमंत्री की पावर्स रहती हैं, प्रधानमंत्री को कैसे नियुक्त किया जाता है, कैसे कार्यकाल रहता है, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। इंडियन पॉलिटी का फोर्थ पार्ट है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो जो रियल पावर्स है, वास्तविक शक्तियां किसके पास रहती हैं? वो रहती हैं प्रधानमंत्री के पास। जो प्राइम मिनिस्टर है, रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास इसीलिए रहती है क्योंकि देश की जनता द्वारा डायरेक्टली चुनकर आता है प्रधानमंत्री। और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और सरकार का जो हमारा हेड है वो भी प्रधानमंत्री होता है। तो इसीलिए जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र का हेड है। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। तो जो रियल पावर्स है हमारे देश में वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता। उसके लिए लोकसभा जो चुनाव होता है, और जो लोकसभा चुनाव में जो पार्टी जीतती है उस पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, जो बहुमत दल का जो नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करना होता है, और वो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो अन्य केंद्रीय मंत्री है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो प्रधानमंत्री है और अन्य मंत्री, उनको पद की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। सभी मंत्रियों को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी पड़ती है, और वो शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो 5 साल के लिए रहता है। लेकिन इस 5 साल के दौरान प्रधानमंत्री को अपने जो लोकसभा है उसमें बहुमत बनाए रखना होता है, तभी वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री और समस्त केंद्रीय मंत्रिमंडल को अपने पद से हटना पड़ता है। इसीलिए बहुमत हासिल करते हुए 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। 5 साल का कार्यकाल रहता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या उसके काम होते हैं, क्या पावर्स होती हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले, अब वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन मुख्य जो कार्य है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, भारत सरकार का हेड होता है। सरकार की सबसे टॉप पोजीशन जो है वो प्रधानमंत्री की है। रियल पावर्स प्रधानमंत्री के पास होती है। देश का नेता होता है, चुना हुआ नेता होता है। अगला, विभागों का बंटवारा, कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास रहेगा, तो ये डिसाइड करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करते हैं। अगला, कैबिनेट का अध्यक्ष, जो भी हमारे देश के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, वो कैबिनेट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, और उस कैबिनेट का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट की सभी जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। आगे, देश का आधिकारिक प्रतिनिधि है, मतलब जो हाई लेवल की इंटरनेशनल बैठकें होती हैं उनके लिए, उनमें जो देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री ही जाते हैं। जैसे G20 की बैठक हो गई, या यूनाइटेड नेशंस में, तो जो भी इंटरनेशनल बैठकें होती है दूसरे देशों के साथ, उनमें प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल जो है उनके बीच की कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को वो जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है देश से संबंधित उनसे अवगत कराते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, अगला है पॉइंट है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका हेड प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि परमाणु कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, उसके अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री रहते हैं। अंतरिक्ष विभाग के भी, कैबिनेट के भी। तो इन सभी जो ये सभी विभाग है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, और राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में भी प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो भी शक्तियां और कार्य हैं ये प्रधानमंत्री के हैं, और इसके अलावा किसी भी मामले पर देश में जो भी मुद्दे हैं, जो भी मंत्रालय हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम चाहिए 25 वर्ष की उम्र। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए किसी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होने जरूरी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का। तो इसीलिए कम से कम जो उम्र है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और ये कब से कब तक थे? 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न,
जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कि 1964 से 1966 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। और ये नारा उन्होंने दिया था 1965 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही है? इंदिरा गांधी। कब प्रधानमंत्री बनी थी? 1966 में बनी थी। 1977 तक ये प्रधानमंत्री रही। फिर 1980 से 1984 के दौरान फिर से ये प्रधानमंत्री रही और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, जनता पार्टी से चुन के आए थे, मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने थे, 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये इसके अलावा ये देश के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय इनकी उम्र 81 वर्ष की थी। और इनका जन्म दिवस है जो वो 29 फरवरी को आता था। 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, इसलिए 4 साल में एक बार इनका जन्मदिन मनाया जाता था, मोरारजी देसाई का। अगला प्रश्न, कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद ही नहीं गए? संसद ही नहीं गए, वो थे चौधरी चरण सिंह। 1979 से 1980 के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। काफी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, इसलिए संसद भी नहीं गए थे। और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह को। अगला प्रश्न, अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे तो मोरारजी देसाई थे जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1999 से 2004 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड ये है कि साल 1996 में सबसे कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 16 दिन के लिए। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी। अगला प्रश्न, भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं, जो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा वर्ष 1991 में जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे, उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री। इनके समय में ही फाइनेंस मिनिस्टर थे जब ये, इनके समय में ही आर्थिक सुधार हुए थे, जिससे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में आया। और उससे पहले ये हमारे देश में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। वर्ष 1982 से 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, पंडित नेहरू के बाद कौन लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी, साल 2014 में, फिर 2019 में और 2024 में। ऐसे दूसरे व्यक्ति बने हैं भारत जो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने प्रधानमंत्री से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अगली वीडियो में पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के और भी नए जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।